हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं भगवान का ज्ञान यहाँ पर सूत जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है। ऐसा ज्ञान जैसा हमने कभी कहीं से नहीं सुना, केवल शास्त्रों में ही ये ज्ञान संभव है। सूत जी महाराज हमें सृष्टि के बारे में अब बता रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनती है। हम लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि भगवान को सृष्टि बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जब यहाँ पर पता था कि अधर्म होगा, सभी पतित होंगे, माया से ग्रसित हो जाएंगे, तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। कोई कहता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, कोई धमाका हुआ था तब जाके सृष्टि बनी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके अपने मत है। लेकिन हमें विश्वास किस पर करना है? जो 5000 साल पहले लिखा हुआ शास्त्र है और जो आज हमें दिख भी रहा है। इन शास्त्रों में वो सब वर्णित पहले से हो चुका है जो आज हम देख रहे हैं। शौनक आदि ऋषि जब सूत जी के समक्ष बैठे थे तो उन्होंने ये बात वहां पर की थी कि आने वाले समय में कोई धर्म का आचरण नहीं करेगा, पुरुष और स्त्री लिविंग में भी रहेंगी। ये इंग्लिश का शब्द तो अब आया है, तब कुछ हिंदी में बोला था। जो हम आजकल लिविंग रिलेशनशिप्स देखते हैं, तब उस समय ये बात हो चुकी थी। स्त्री भी कभी अपने पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होगी, ऐसा कलयुग में होगा और आज हम ये सब देख रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है सब कुछ एक एक बात सत्य है, इसलिए हम किसी और की बात क्यों माने। जो शास्त्र में सूत जी महाराज हमें बता रहे हैं हम उस पर विश्वास करेंगे। तो सूत जी महाराज जी से हम जानते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी थी। उससे पहले हम भगवान का थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं। गुणगान करने से हमारा भगवान की तरफ ध्यान जाएगा और कथा में हमारा मन लगेगा और स्वयं भगवान और उनके भक्त भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं जहां पर भगवान का गुणगान होता है। हरे कृष्णा। आप सम्मिलित होइए इस गुणगान में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश। जय हो माता की। राधे राधे। हरे कृष्णा। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। हनुमान जी की जय हो। श्रील व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जय श्रील प्रभुपाद। जय हो चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। आइए पाठ आरंभ करते हैं। क्या क्या हो गया है इस तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में ये बताया गया कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, एक तो हमारे वाला ब्रह्मांड और इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वो जो श्री कृष्ण का विस्तृत रूप है, जो उनका पुरुष अवतार है, कारणोदकशायी विष्णु या फिर उन्हें महाविष्णु भी कहते हैं, उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उनके रोमकूपों से जो ब्रह्मांड निकलते हैं वो एक महत तत्व के रूप में आध्यात्मिक आकाश में कहीं एक कोने में पड़े रहते हैं। मतलब आध्यात्मिक आकाश बहुत बड़ा है। जब भगवान को भौतिक सृष्टि बनानी होती है तो उनके रोमकूपों से वो सभी ब्रह्मांड निकलकर एक छोटे से महत तत्व के रूप में इस पूरे आध्यात्मिक आकाश में एक जगह पर पड़े रहते हैं। उस विशेष जगह को बोलते हैं भौतिक आकाश। इस संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में इतनी सी जगह पर एक भौतिक आकाश पड़ा होता है। फिर महाविष्णु उस पर अपनी दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने से जो प्रकृति माता होती है वो इस ब्रह्मांड को निकाल देती है। असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं। उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं और हर एक ब्रह्मांड में वो महाविष्णु फिर अपने को खुद को फिर से विस्तृत करके गर्भोदकशायी विष्णु बना देते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशायी विष्णु प्रवेश करते हैं। फिर आगे क्या होता है वो आज के श्लोक में हम करेंगे। अभी तक क्या हुआ है कि महाविष्णु के शरीर से रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों के रूप में एक महत तत्व निकला। फिर उस पर प्रभु अपनी दृष्टिपात करते हैं। फिर वो महत तत्व से असंख्यों ब्रह्मांड बन गए और हर एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु फिर अपना एक रूप विस्तृत करके गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में डाल देते हैं। अब आगे जानते हैं उसके बाद क्या होता है। हरे कृष्णा। यस्यांभासि शयानस्य योग निद्रां वितान्वतः नाभिहृदाम्बुजात आसीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति। हरे कृष्णा। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पुरुष के एक अंश। पुरुष कौन? विष्णु जी। यहाँ पर अब विष्णु जी की बात हो रही है कि पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। मतलब जो महाविष्णु हैं, कारणोदकशायी विष्णु हैं, उनका एक रूप गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया और जो ब्रह्मांड के अंदर जल भरा हुआ है उसके अंदर भगवान आधे ब्रह्मांड में भगवान शयन कर रही हैं। गर्भोदकशायी विष्णु जी वहां पर शयन कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कह रहे हैं उनके शरीर के नाभि कमल से, जो उनके शरीर का नाभि सरोवर है, वहां से एक नाल निकलती है, कमल नाल निकलती है। गर्भोदकशायी विष्णु के जो नाभि है उनसे एक नाल निकल रही है। जैसे हम देखते हैं शिशु के लिए भी एक नाल निकलती है,
ऐसे विष्णु जी की नाभि से एक नाल निकल रही है और उसका जो ऊपरी हिस्सा है नाल का, वहां पर एक कमल विराजमान है। और वो कमल क्या है? वो ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है। वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उस कमल से। अब यहां पर कह रहे हैं साथ में, ब्रह्मा जी को समस्त देवताओं या शिल्पकारों का स्वामी माना गया है, जो इस भौतिक सृष्टि की रचना करेंगे, जो जीव को उत्पन्न करेंगे, उन सब का स्वामी यहाँ पर ब्रह्मा जी को कहा गया है। अब ब्रह्मा जी तो प्रकट हो गए, फिर अब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या है। जो ये ब्रह्मांड बना है, हमारे वाले ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इस तरह के अनगिनत ब्रह्मांड महाविष्णु ने दिए थे और हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। महाविष्णु अपने शरीर से विस्तृत करके एक गर्भोदकशाही विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करवा देते हैं कि आप इस ब्रह्मांड को संभालिए, आप इस ब्रह्मांड को संभालिए। मतलब असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य ही गर्भोदकशाही विष्णु। क्योंकि महाविष्णु के रूप में भगवान की इच्छा थी कि मैं शयन करूंगा आराम से और बाकी अपने रूपों का विस्तार करके भगवान अपने कार्य उनको सौंप देते हैं। भगवान स्वयं कोई कार्य नहीं करते, भगवान अपने अंशों से सभी कार्य करवाते हैं। तो महाविष्णु ने गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तृत होकर हर ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश कर गया और फिर उस गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक नाल निकलती है जिसके ऊपरी हिस्से पर कमल है और वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ये विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु आधे ब्रह्मांड में शयन किए हुए हैं जल के ऊपर। साथ में फिर ये गर्भोदकशाही विष्णु और क्या कर रहे हैं? अपने आप से विस्तार करके एक और विष्णु दे देते हैं इस ब्रह्मांड को हैंडल करने के लिए। अब उनका क्या नाम है? वो अपने आप से प्रकट करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु को, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु इस भौतिक सृष्टि को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार। यही जो विष्णु है जो ब्रह्मा जी को प्रेरित करते हैं कि आपने कैसे काम करना है, कैसे सृष्टि की रचना करनी है। इन्हीं विष्णु का फिर आगे अवतार होता है अलग अलग रूपों में। जो हम कहते हैं ना कि श्री राम जी आए त्रेता युग में, श्री कृष्ण आए द्वापर युग में, और भगवान के और भी बहुत सारे अवतार हुए हैं जो इस धरती पर हुए हैं, जो हमने देखे हैं। वो क्षीरोदकशाही विष्णु से फिर उनका अवतार होता है, क्योंकि भौतिक सृष्टि को हैंडल करने का कार्य क्षीरोदकशाही विष्णु के पास होता है। इस तरह से भगवान के 3 पुरुष अवतार हो चुके हैं, एक महाविष्णु के रूप में, या कह सकते हैं कारणोदकशाही विष्णु। वो कारण सागर में लेटते हैं, क्योंकि इस प्रकृति का और पुरुष का जो संबंध होता है, जो सृष्टि बनती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए ये विष्णु का नाम कारणोदकशाही विष्णु है। और जहां वो लेटते हैं उसे कारण सागर कहते हैं, या कारणाणव सागर भी कहा जाता है। इस तरह से ये सृष्टि बनती है और इसका संचालन होता है। अब गुरु महाराज ने यहाँ पर एक बात और बताई गई है। जो नास्तिक लोग होते हैं वो कभी भी अपने सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सकते। भगवद गीता में भी नास्तिक लोगों के बारे में बताया गया है। अब ये पाठ सुनकर कुछ नास्तिक लोग सामने आ सकते हैं कि नहीं, ये आप क्या बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वैज्ञानिक कोई आपसे छोटे थोड़ी हैं, वैज्ञानिक बड़े होते हैं। उन्होंने बताया है कि बिग बैंग हुई थी तो वैसे ही हुआ था। आदि मानव हुए थे तो आदि मानव हुए थे। पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, धीरे धीरे करके हम ये मनुष्य बन गए। इस तरह का कुछ ज्ञान बच्चों को पढ़ाया जाता है विद्यालय में। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा बताया है कि कुछ आदि मानव तरह का भी कुछ होता था, या पहले बंदर होते थे, धीरे धीरे आदि मानव बने, फिर हम मनुष्य बने। इस तरह का अज्ञानता वश ज्ञान दिया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम इस सब का खंडन करती है और बता रही है कि सृष्टि बनती कैसे है। वैज्ञानिक तो ये बता रहे हैं कि मानव कैसे बन रहे हैं, वो भी गलत बता रहे हैं।
श्रीमद् भागवतम बता रही है कि सृष्टि कैसे बनी और क्यों बनती है, क्योंकि जीव के अंदर ये भाव आ जाता है अहम का कि मुझे तो भोग करना है, मैं सेवा नहीं करना चाहता, मैं भोग करूंगा। तो भगवान विवश होकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, अपने एक रूप से अनेक हो जाते हैं, ताकि जीव भोग करके देख ले कि भोग में आनंद है या भगवान की सेवा में आनंद है। यहाँ पर आकर जीव को भोग का अवसर भी प्रदान किया जाता है और अपने आप को जानने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव अपने आप को जान लेता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान लेता है, वह भजन में लगता है और बार बार इस सृष्टि में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। उसे मृत्यु के पश्चात फिर से उस महत् तत्व में शामिल नहीं होना पड़ता, जो सृष्टि के प्रलय के बाद फिर से भगवान के अंदर समाहित हो जाता है और सृष्टि जब बनती है फिर से वह प्रकट हो जाता है। तो जो जीव अपने इस सत्य को जान लेता है, वह कभी दोबारा से उस महत् तत्व में नहीं मिलता, बल्कि वह मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति भोग में लगा रहता है, अब उस सत्य को नहीं समझता, नहीं उसे ग्रहण करता और ना भजन में लगता, तब फिर वह आवागमन के इस चक्र में फंसा रहता है। जब सृष्टि का अंत होगा तब वह महत् तत्व में मिल जाएगा और जब सृष्टि दोबारा से बनेगी फिर वह इस ब्रह्मांड के थ्रू फिर से वह जीव बन जाएगा। क्या पता कौन से ब्रह्मांड में जाएगा और किस तरह का जीव बनेगा, लेकिन बद्ध बनकर रहेगा, बद्ध जीव बनकर ही रहेगा। मुक्ति की अवस्था में वह कभी नहीं रह सकता। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भगवान के भजन के बिना हम मुक्त नहीं हो सकते, हम अपने दुखों से नहीं बच सकते। चलिए अब बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में और क्या होता है। इस ब्रह्मांड में बता रहे हैं कि 14 लोक होते हैं, जिसमें से एक लोक पृथ्वी भी है। पृथ्वी से जो ऊपर के लोक हैं 6 लोक, उन्हें बोलते हैं उच्चतर लोक या उत्तम लोक भी उन्हें बोला जाता है। और सबसे ऊपर ब्रह्म लोक होता है। इन 14 लोकों में से सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक होता है, जिसे सत्य लोक भी कहते हैं। और पृथ्वी के नीचे निम्नतर लोक होते हैं, जिनकी संख्या 7 है, 7, और उन्हें कहा जाता है असुर लोक भी उन्हें कहते हैं, पाताल लोक भी कहते हैं। 7 तरह के लोक हैं जो निम्नतर लोक होते हैं। असुर, कीट पतंग, सर्प, अनेक तरह की प्रजातियां वहां पर रहती हैं, जो निम्न सोच के होते हैं, तमोगुणी होते हैं, जो भगवान की भक्ति से काफी नीचे रहते हैं, जो अज्ञान में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। इसलिए पृथ्वी को ही एक ऐसा बनाया गया है जहां पर रहकर व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर सकता है कि मैं दुख में क्यों हूं, संकट में क्यों हूं और मुक्ति का उपाय क्या है, और वह भजन कर सकता है। ऐसा माहौल पृथ्वी पर मिलता है। उत्तम लोकों में भी ऐसा माहौल कई बार नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पर कोई कष्ट तो होते नहीं, कष्ट तो धरती पर ही हैं। और जब कष्ट आएगा तभी व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है कि मुझे कष्ट क्यों है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान अपने बारे में सत्य जानने का अवसर प्रदान करते हैं। तो अभी तक क्या क्या हो गया है इसमें कि महाविष्णु के रोमकूपों से महत् तत्व प्रकट हुआ। इस आध्यात्मिक जगत में एक छोटा सा महत् तत्व पड़ा है भौतिक आकाश के रूप में, और जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं तो उसके अंदर से असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं। फिर वो महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में अपना विस्तृत रूप गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश करवाते हैं। फिर गर्भोदकशाय विष्णु के नाभि से कमल नाल निकलती है, उसके ऊपरी भाग पर जो कमल है वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और इस ब्रह्मांड के 14 लोक हैं जिसमें हम रह रहे हैं, और ब्रह्मांडों के अलग अलग लोक हो सकते हैं। कितने लोक हैं उनमें, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होंगे और गर्भोदकशाय विष्णु भी अवश्य होंगे। फिर ये गर्भोदकशाय विष्णु अपना विस्तार करके एक क्षीरोदकशाय विष्णु बनाते हैं, जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं। और जितने भी आगे भगवान के अवतार होते हैं वो इन्हीं क्षीरोदकशाय विष्णु से ही होते हैं। तो अब बात करते हैं हम, जैसे टीवी सीरियल में आता है कि विष्णु जी ऐसे कह रहे हैं, विष्णु जी वैसे कह रहे हैं, वो वही विष्णु हैं जो क्षीरोदकशाय विष्णु हैं। इन्हें श्री हरि भी कहा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इससे अधिक करेंगे
तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। सभी मंत्र का उच्चारण करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।